नंबर एक, नोएडा कब और कहाँ। मैं दरअसल ये बताने आया हूँ कि आपकी दुविधाओं का जवाब क्या है, क्योंकि जब आप प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं तो दुविधाएं नहीं रहती। तो आपके तीन सवाल होंगे बेसिकली। नंबर एक, नोएडा कब और कहाँ। दूसरा, करोल बाग में कब से रोज क्लास शुरू हो पाएगी। तीसरा, मुखर्जी नगर में अभी रहते हैं, वहां रहें या ना रहें, कब तक रहें। यही तीन सवाल बेसिकली आप लोगों के हैं ना। देखो, मैं जिस स्थिति में हूं, मैं एक गलत जवाब दे दूंगा तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। जब आप ऐसी स्थिति में जीवन में हो, कल को आप कलेक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, आपकी एक गलत स्टेटमेंट से कई लोगों का ना बहुत जीवन प्रभावित होगा। तो ऐसे में तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक ठोस जवाब ना हो, और उतना ही बोलना है जितना जरूरी है और सही है। तो आज मेरी टीम आज भी कह रही थी कि सर जब तक फाइनल जवाब ना हो आप मत आइए। मैंने कहा नहीं, अब बच्चे ज्यादा परेशान है कि मैं आके बात कर लेता हूँ, फिर देखेंगे 5 दिन बाद फिर आ जाएंगे, ऐसा क्या है। तो सवाल नंबर एक, नोएडा। आपको एक मैसेज जो मैंने लिख के बताया था कि नोएडा में जो बिल्डिंग्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है बहुत रिजिड है। वहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं इंस्टीट्यूशनल, वहाँ इंस्टीट्यूशनल काम ही हो सकता है। कुछ को बोलते हैं ITES बिल्डिंग्स, कुछ को बोलते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स। अलग अलग तरह के 7-8 क्राइटेरिया होते हैं। व्यावहारिक तौर पर जैसे दिल्ली में चलता है वहां भी चलता है, किसी बिल्डिंग में कुछ भी चल रहा है। जैसे दिल्ली में मैंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि करीब 2000 इंस्टीट्यूट से ज्यादा हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग का NOC उनमें से एक के पास भी नहीं है, क्योंकि आज तक दिया ही नहीं गया किसी को। करोल बाग में जो जैसे बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है तो यहाँ पर NOC है, पर वो कमर्शियल बिल्डिंग्स के NOC होते हैं, और एक सहमति है कि उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, उस पर कोई रोक नहीं होती है। नोएडा में भी प्रैक्टिकली होता है, वहां करीब 20-25 इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट मुझे मिली। मैंने पता करवाया अथॉरिटी से कि वो किस किस बिल्डिंग में चल रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशनल में चल रहे हैं, कुछ ITES में चल रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उस तरह की। पर इतना बड़ा झटका खाने के बाद आपको पता है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। तो मैंने अथॉरिटी से बात की, अथॉरिटी के सीनियर मेंबर से बात की। मैंने कहा मुझे लिखित में चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सी बिल्डिंग में चल सकता है। मुझे बाद में ये नहीं चाहिए कि हम शुरू कर दें और उसके बाद 2 लोग आए और कहें कि नहीं यहाँ नहीं चलना चाहिए। वो लिखित वाला प्रोसेस बहुत लंबा है। लेकिन एक चीज समझ में आई सारा प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद कि एक तरह की बिल्डिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकता है। वो कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं कम जानकारी दूंगा जब तक चीजें हाथ में ना हो। वो हाथ में कब होंगी, तो वो कल भी हो सकता है, 5-7 दिन बाद भी हो सकता है। वो भी क्यों है मैं आपको बताता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। तो जिस एक तरह की बिल्डिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकते हैं एकदम विधिवत, मैं आपसे फिर कह रहा हूं चल रहे हैं हर तरह की बिल्डिंग में, और जो कानूनन चल सकते हैं, जिस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती है, उस कैटेगरी की बिल्डिंग्स नोएडा में कम है, बहुत कम है। तो हमने अपने प्रतिनिधियों को, कुछ हमारी टीम के लोग, कुछ जो वहां काम करते हैं इस तरह का, उनको लगाया इसके पीछे। एक दो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स मिली पर उसका लैंड यूज अलग किस्म का था, तो फिर वही दिक्कत आती। 5-7 दिन लगे, फाइनली हमें एक बिल्डिंग मिल गई। हमें यह भी था ना कि बिल्डिंग का साइज बड़ा हो, छोटी तो मिल रही थी, हमें तो बड़ी बिल्डिंग चाहिए। रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊं कि नेहरू विहार में जितने क्लासरूम्स थे बेसमेंट में और ऊपर मिला के, और लाइब्रेरी, वो सब मिला के लगभग 30,000 स्क्वायर फीट की जगह थी। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये था कि कम से कम 30,000 से ज्यादा जगह मिले, ताकि हम उतना तो आराम से बैठ ही सकें, हो सके तो और ज्यादा आराम से बैठे। थोड़ी और एक्स्ट्रा जगह मिले तो एक कैंटीन जैसी बन जाए, लाइब्रेरी डे 1 से मिल जाए आपको। तो इस भाव से हम थोड़ी ज्यादा जगह ढूंढ रहे थे। जैसे करोल बाग की बिल्डिंग्स काफी बड़ी हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग है, अगर ग्राउंड फ्लोर भी जोड़ लें, जो कि हमारे पास नहीं है, इस बिल्डिंग का पूरा इलाका 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। इस पूरी बिल्डिंग का नीचे से ऊपर तक जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है। एक ऐसी बिल्डिंग मिली जिसमें जो एरिया मिल रहा है हमें काम करने के लिए, पूरी बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, जो काम करने का एरिया वो है 40,000 स्क्वायर फीट, जो कि एकदम पर्याप्त है हमारे लिए। एकदम साफ सुथरी बिल्डिंग है, पार्किंग की व्यवस्था भी शानदार है उसमें।
और आगे पीछे बहुत सुंदर सुंदर बगीचे बने हुए हैं कि आप क्लास के बीच में थोड़ा बैठना चाहें बैठ भी जाएं। रहने का खर्चा कितना है? मोटे तौर पर अगर आप 3 बच्चे एक साथ रहते हैं और एसी रूम में रहते हैं तो खर्चा 7-7,500 के आसपास है, खाना मिला के, 3 बार खाना मिला के। मुझे नहीं पता कि वो मुखर्जी नगर से सस्ता है कि महंगा है, पर मेरे ख्याल सस्ता ही होगा उससे, है ना। उनके लैंडलॉर्ड से बात भी कर ली है, उनमें से लगभग 80% से ये सहमति हो गई है कि ब्रोकरेज भी आपको नहीं देना पड़ेगा। दृष्टि में उनके विजिटिंग कार्ड आपको हम दे देंगे, आप अपनी इच्छा से 3-4 में जाके देख लीजिए। आपको अपना आई कार्ड दिखाना है, आपसे ब्रोकरेज भी नहीं लेंगे और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हाँ, उनमें से 10 के आसपास ने मना कर दिया कि भाई हम तो ब्रोकर के थ्रू देंगे, तो लिस्ट में मिल जाएगा कि यहाँ ब्रोकरेज के थ्रू होगा, यहाँ उसके बिना होगा, ताकि आप अपने हिसाब से देख लें। इस सब में हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि सुविधा आपको मिल जाए। उनसे ना हम कोई, हाँ, हमने उनसे ये जरूर कहा कि हमें सिक्योरिटी के लिए ये सेटिंग्स चाहिए, स्पेशली जो लड़कियों के पीजी हैं, तो ये सुविधाएं होंगी तो ही हम बच्चों को आपका नाम रिकमेंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब इसमें पेज क्या है, मैं आपको बता क्यों नहीं पा रहा हूँ कि वो कौन से सेक्टर में है। जैसे मैंने इतनी बार में नहीं बताया आपको कौन से सेक्टर में है। हमारे 2 टीचर्स अभी साथ में बैठे हैं, वो भी बैठे हैं इस क्लास में, आपके टीचर भी और दूसरी क्लास के टीचर भी, क्योंकि मैंने कहा कि आप बैठिए, आप भी सुन लीजिए पूरी बात। उनको भी पूरा आइडिया अब तक नहीं है, उनको भी नहीं पता मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं अब तक। और इसलिए नहीं बताया, उसकी वजह है। और टीचर ने मुझे खुद क्या कहा कि मत बताइए हमें जब तक फाइनल ना हो, क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए कहीं एक जगह से बात निकली, फिर वो अफवाह फैल जाएगी। अफवाह फैलने के चक्कर में कई बच्चे सोचेंगे कि हम पहले जाके रूम ले लेते हैं, सस्ता मिल जाएगा। अब पहले जाके रूम ले लिया, फिर हम आ गए नहीं, तो धोखा हो जाएगा ना। तो धोखा ना हो जाए इसलिए जब तक टीम दृष्टि वाले व्हाट्सएप से आपके पास मैसेज ना आए, जिसपे ग्रीन सिग्नल बना हुआ आता होगा, जब तक उससे लिखा हुआ ना आए कि हम यहां जा रहे हैं, जिस दिन आएगा साथ में लोकेशन का लिंक भी आएगा कि ये लिंक है इंस्टीट्यूट का। साथ में ये भी आएगा कि एक पूरी लिस्ट हम पीडीएफ शेयर कर देंगे कि ये वहां के प्रॉपर्टी ओनर्स की लिस्ट है, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, यहाँ ब्रोकरेज लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ किराया इस रेंज में है, आई कार्ड दिखाओ, जाके रूम ले लो। हम सब शेयर करेंगे, उसी नंबर से शेयर करेंगे। तब तक कोई किसी भी नंबर से कुछ भी शेयर करता रहे, नहीं मानना है। एकदम क्लियर? ठीक। तो ये क्यों फाइनल नहीं हो पा रहा, उसकी वजह ये है कि जिस कंपनी से हम ले रहे हैं वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अब बड़ी कंपनी के साथ क्या होता है कि उनके प्रोसेस बड़े लंबे होते हैं। तो उस कंपनी के जो मुखिया हैं, मुखिया मतलब जो प्रॉपर्टीज का काम देखते हैं, वो जो उस डिपार्टमेंट के मुखिया, उनसे मेरी मीटिंग कुछ दिन पहले हुई, इस पे ऑनलाइन मीटिंग हुई जूम पे। 1 घंटा बात हुई, सब बातों की सहमति। जब तक दोनों डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो जाएंगे, पहले डॉक्यूमेंट में 1-2 दिन लगने चाहिए, दूसरे में शायद 5-6 दिन और लगने चाहिए। मोटा मोटा ये मान के चलिए, आज 2 सितंबर है, अनुमान मान के चलिए कि 14-15 के आसपास तक दोनों चीजें फाइनल हो जाएंगी। और जब होंगी तो बहुत दुरुस्त तरीके से होंगी, मतलब आधी जानकारी में देने से बचूंगा। जिस दिन देंगे पूरी जानकारी देंगे। आपको जो मैसेज भेजना है वो मैं टाइप करके रख चुका हूँ, मैं एड्रेस भी लिखा है, लिंक भी लगा हुआ है, हॉस्टल्स की लिस्ट भी बनी हुई है, सब कुछ मेरे फोन में है। पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, अगर आप फोन उठा भी लेंगे तो मिलेगा नहीं आपको। लेकिन वो आपको भेजना कब है, ये हम थोड़ा सोच समझ के तय करेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या मसला है? तीसरी बात, नोएडा में जहां हमने देखा है, वहां से करोल बाग की मेट्रो लाइन एकदम सीधी है, यही वाली लाइन है मेट्रो वाली, ये हमने जानबूझ के किया है। और यहां से वहां की दूरी एग्जैक्ट बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा सेक्टर है, मैं बताऊंगा ही नहीं। इतना ही कहूंगा कि ज्यादा दूरी नहीं है, ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं। मुखर्जी नगर के घर से निकल के यहां तक पहुंचने में जितना समय आपको लगता है, उससे काफी कम समय में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बच्चे अगर ये भी चाहें कि नोएडा में रहें और यहाँ क्लास करें, इसमें भी दिक्कत नहीं। मैं चाह रहा हूं कि ये ऑप्शन भी आपके हाथ में रहे कि रहने का खर्चा नोएडा वाला हो और पढ़ाई यहाँ करें। पढ़ाई आप वहां भी कर सकते हैं। टीचर्स की जो टीम है वही टीम यहाँ भी रहेगी, वहां भी रहेगी। एक आध टीचर पहले भी अलग था करोल बाग और यहाँ पर, वो वैसे भी रहेंगे। बाकी 90% से ऊपर वही टीचर पढ़ाएंगे जो आपको पहले से पढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इतना भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बाई चांस ये हुआ कि एक आध टीचर वहां अलग है यहाँ अलग है, आपको यहाँ पढ़ना है, परमिशन देंगे 2 महीने यहाँ के पढ़ लेना, मेट्रो से आने में क्या दिक्कत है।
हम आपको वो भी कर देंगे, उन सब की चिंता आपको एकदम नहीं करनी। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? तो नोएडा के बारे में 3 बातों का सार। 15 सितंबर तक उम्मीद है, हो सकता है फिर 3 दिन लेट हो जाए। बस आप ये ध्यान रखना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हो जाए। तो 15 सितंबर तक सारे डॉक्यूमेंट साइन होंगे, आपको अनाउंस हम कर देंगे, उससे पहले आपको नहीं जाना है नोएडा। नंबर 2, जो बिल्डिंग है अगर वो मिल गई तो 15 सितंबर है, नहीं तो फिर हमें कुछ और तामझाम करना पड़ेगा, वो लंबा तामझाम होगा, उसमें शायद 15 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। 3 वाक्यों में इसे दोहरा के बात खत्म करते हैं। नंबर 1, नोएडा में जो डॉक्यूमेंट साइन होने हैं, उम्मीद है 15 सितंबर तक हो जाएगा सब कुछ, अगर यही बिल्डिंग मिल जाती है तो। और मैं 99.99% श्योर हूं कि मिल जाएगी, क्योंकि बातचीत हमारी उस नोट पे हुई है। ऐसा हुआ तो 15 के आसपास आपको जानकारी मिल जाएगी, हॉस्टल्स की भी जानकारी मिल जाएगी, फिर आप अपनी सुविधा से देख सकते हैं। क्लासेस मोटे तौर पर 7-8 नवंबर को जब आप लौट के आएंगे दीपावली से, वहां शुरू होंगी। नंबर 2, करोल बाग में 43 ऊषा रोड नई बिल्डिंग है, और पूरी कोशिश है कि सितंबर के अंत में वहां क्लासेस शुरू हो जाए। हो ही जाएंगी, लेकिन क्या होता है ना कि इन चीजों में सब हमारे हाथ में नहीं होता। बिजली का मीटर लगने में 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, ना माने सरकार के लोग, तो टाइम लग सकता है, लेकिन सितंबर के अंत में पूरी उम्मीद है कि शुरू हो जाएगी। तीसरा, मेरी राय में अगर आप मुखर्जी नगर में रूम छोड़ने के मूड में हैं, अगर वहां आपको अच्छा लगता है तो वहीं रहिए, अगर अच्छा लगता है तो। अगर बैच खत्म ही होने वाला है और आपको वहां की आबो हवा बहुत अच्छी लगती है, वहां रहिए, क्या दिक्कत है। अगर छोड़ने का मन बनाया आपने और नोएडा जाने का या यहाँ आने का मन है तो कभी भी शिफ्ट कर लीजिए। नोएडा जाने का मन है तो मेरे ख्याल से सितंबर रुक जाइए, एक बार आपको लोकेशन मिल जाए, उसके बाद फाइनल देखिएगा। अच्छा, वो जो नोएडा में बिल्डिंग मिलेगी तो उसमें मेंटरशिप अस्मिता हम डे 1 से ही व्यवस्था करेंगे उसके, तो उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मेंटरशिप यहाँ भी चलेगा, नोएडा में भी चलेगा। तो आप इनमें से किसी भी जगह सेटल होना चाहें तो हमारी ओर से आप निश्चिंत होकर हो सकते हैं, इन दोनों चीजों में दिक्कत नहीं आएगी।